सुन ले शंख, पाप पुण्य मुझे नहीं पता, वो सब धरती के इंसानों का मामला है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि सागर राज्य में अनाधिकारिक प्रवेश का एक ही दंड है, मृत्यु। तुम दोनों को मैं इसी वक्त मार सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, बल्कि तुम दोनों को मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी, ताकि तुम दोनों को देख सबको पता चले कि सागर रानी के सीपों की हार पर नजर डालने से उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तुम्हारे शरीर का सारा रक्त अवशोषित कर तुम्हारे शरीर को बड़े दांतों वाले हंगर के आगे डाल दूंगी, या फिर शरीर के बहुत सारे टुकड़े टुकड़े करके मांसाहारी मछलियों को खिला दूंगी। तुम्हारे अस्तित्व का नामो निशान नहीं रहेगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। इस रानी से बचने का एक भी उपाय नहीं है, सिवाय एक के कि महारानी, आपकी आंखें अगर हम पूरी तरह ठीक कर सके तो फिर आप हमें मुक्त कर देंगी ना? उस चंपा के फूल के बिना भी आप पहले की तरह देख सकेंगी, आपकी दृष्टि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तू सच कह रही है या फिर मुझे चकमा देने के लिए? नहीं नहीं बहन, अगर वो कह रही है तो एक अवसर देकर तो देखो, जरूर कोई तोड़ होगा उसके पास। मुक्ता को भी तो उसने ही बचाया था, है ना? इसकी बात पर विश्वास करने का मन मेरा भी तो हो रहा है, लेकिन क्या सच में वो मेरी दृष्टि ठीक कर पाएगी? पारुल, स्वर्ण केसरी नाल से इच्छा पूरी करने का यह आखिरी अवसर है। तीसरी इच्छा भी अगर पूरी हो गई तो वो नाल हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। हाँ, जानती हूँ सेनापति जी, किसी दृष्टिहीन की दृष्टि लौटा देना पुण्य का काम होता है, और अगर हमने सच में ऐसा कर दिया तो ईश्वर का आशीर्वाद हम पर बना रहेगा। और देखना, सारी बाधाएं हम पार कर जाएंगे। और वैसे भी महारानी उर्मिमाला की दृष्टि जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है, मैं उनसे बचाकर अपने भाई को नहीं ले जा सकूंगी, चाहे हमें मौका ही क्यों ना मिले। पर अपने स्वार्थ के लिए ऐसा अन्याय हम नहीं कर सकते हैं सेनापति जी। यही तुम लोगों का अंतिम अवसर है। दिखाओ अपना जादू और मेरी आंखों की रोशनी लौटा दो। मेरी तीसरी इच्छा है कि रानी उर्मिमाला पहले की तरह अपनी दृष्टि वापस पा सके, किसी औषधि या इलाज के बिना ही उनकी पहले जैसी आंखों की ज्योति लौट आए।
अब अपने हाथ हटा लीजिए महारानी। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। आप ठीक हो गई हैं महारानी। आपकी पहले जैसी दृष्टि वापस आ गई है। ऐसी दृष्टि तो मेरी पहले भी थी। महारानी, पारुल झूठ नहीं बोल रही। वो चंपा के फूल का हार हटा के देखिए तो आपको पता चल जाएगा। शंख, हाँ बहन। ये सीपों का हार किसी भी कीमत पर मत खोना। इनकी बात पर मुझे जरा सा भी विश्वास नहीं है। जा, दूर जा। बेवकूफ बनाया है इन्होंने मुझे। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं। पहरेदार, बंदी बना लो इन्हें। ऐसा कैसे हो सकता है सेनापति जी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो क्या नाल से काम नहीं हुआ? बांधो इन्हें, कोई भी भागने ना पाए। आज मैं इन्हें शंख, शंख, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। इस चंपा के फूल के बिना भी मैं सब देख पा रही हूँ। सब साफ साफ दिख रहा है। बहन, बहन तुमने देखा ना बहन? मुझे पता था वो लोग कभी झूठ बोल ही नहीं सकते बहन, झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ शंख, तूने सही कहा था। सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। पहरेदार, तुम लोग जाओ यहाँ से, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम दोनों को मैंने गलत समझा, मुझे क्षमा कर देना। बोलो, बोलो तुम्हें मेरे पास से कौन सा पुरस्कार चाहिए? सोना, हीरा, मणि, मोती, मेरे सागर देह की सारी दौलत। तुम लोगों को मैं सब कुछ देना चाहती हूँ। बताओ, तुम लोगों को जो भी चाहिए मुझसे मांग लो। सोना, हीरा, मणि, मोती कुछ नहीं चाहिए हमें महारानी। सिर्फ आपके गले की माला में जो चंपा का फूल है। देखना है तुम्हें वो चंपा का फूल? रुक जा, मैं तुम लोगों को इस चंपा का असली रूप दिखाती हूँ। रुक जा। शंख, देना। चंपा भाई, मेरा चंपा भाई। पारुल बहन, तुम आ गई। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगी। मुझे यहाँ से ले जाओ पारुल बहन। ले जाऊंगी, अभी ले जाऊंगी तुम्हें। ये फूल तुम्हारे हाथों में नहीं दूंगी।
मेरा भाई मुझे नहीं देंगे। ये आपका कैसा न्याय है महारानी? महारानी, मैं आपके सामने आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपा करके वो चंपा का फूल पारुल को दे दीजिए। आपको आपकी दृष्टि वापस मिल गई है। वो फूल अब आपके किसी काम का नहीं है महारानी, लेकिन पारुल के पास उसका भाई लौट आएगा। कृपया कीजिए महारानी, वो फूल लौटा दीजिए। फूल मैं दे दूंगी, लेकिन उसके पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त महारानी? बताइए, क्या करना होगा हमें? सागर देश में आकर मेरे भाई प्रबल किरण के बारे में तो तुम दोनों ने सुना ही होगा। वही तो इस राज्य का राजकुमार है, मेरी माँ का छोटा भाई। उर्मिमाला, शंखमाला और सबसे छोटा वो प्रबल किरण। बचपन से ही उसे उदास रहने की बीमारी है, वो कभी नहीं हंसता। अगर तुम लोग उसे हंसा सकते हो तो ये चंपा का फूल तुम्हारा। ये कैसे हो सकता है? स्वर्ण केसरी के नाल से इच्छा भी नहीं मांग सकती और कोई जादू भी नहीं आता हमें। इतने सालों से इतनी कोशिशें करके देश परदेश के वैद्य और कविराज जो नहीं कर पाए, वो हम कैसे करेंगे भला? मुझे यहाँ से ले चलो पारुल बहन। आखिर कैसे सागर रानी के भाई प्रबल किरण के चेहरे पर मुस्कान ले आऊं? अब क्या करोगी पारुल? रानी की ये शर्त कैसे पूरी करेंगे हम? स्वर्ण केसरी की नाल अब किसी काम की नहीं रही। मैं भी तो वही सोच रही हूँ सेनापति जी। कुमार प्रबल को ठीक करने का कोई उपाय नहीं है हमारे हाथ में। ये तो असंभव है। महारानी, आपके भाई के चेहरे पर हंसी ला सकते तो हमें बहुत खुशी मिलती, लेकिन ये काम तो असंभव है। तो फिर मेरे लिए ये फूल तुझे देना असंभव है। रहने दे इस चंपा को मेरे पास। मुझे यहाँ से ले चलो पारुल बहन। भाई, मेरा भाई। इतनी अभागन हूं मैं, इतना कुछ करके, इतनी दूर आके अपने चंपा भाई को हाथों के पास पाकर मुझे खाली हाथ वापस जाना होगा। कुछ नहीं कर सकती मैं, कुछ नहीं कर सकती। इस हार के लिए कोई क्षमा नहीं मिल सकती। बेटी होकर अगर माँ के चेहरे पर मैं मुस्कान ना ला पाई तो किस काम का है ये जीवन? किस काम का है मेरा जीवन? शांत हो जाओ पारुल, शांत हो जाओ। इस तरह हार मत मानो। अभी भी सब समाप्त नहीं हुआ है पारुल। कोई ना कोई उपाय अवश्य निकल आएगा। नहीं सेनापति जी, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। कितनी अच्छी लड़की है ये पारुल, कितना साफ मन है उसका। पर भाग्य का खेल देखो। इसके दुर्भाग्य के लिए मैं भी तो एक गुनहगार हूँ। यदि ये चंपा का फूल इसके हाथों में दे सकती तो भी कम से कम कुछ तो पाप कम होता मेरा। बहन, तुमसे एक चीज मांगूंगी, दोगी मुझे? अब तुझे क्या चाहिए?
तुम्हारा ये चंपा का फूल दोगी मुझे? मैं थोड़ा सा ही सही अपना पाप कम करना चाहती हूँ। इस पारुल का ऋण चुकाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। माया, ये सब तू क्या कह रही है? इन्होंने मुक्ता को बचाया है तो तू इतना क्यों ऋणी हो गई कि अपने भाई के बारे में भूल गई? मैं अब अच्छे से समझ गई हूँ। तू उस इंसानी लड़की मुक्ता को जितना प्यार करती है उतना तो तू अपने सगे भाई को भी नहीं करती हो शंखमाला। प्रबल किरण के साथ तेरा रक्त का रिश्ता है, ये बात तू भूल गई? नहीं नहीं बहन, क्या ये संभव हो सकता है? मुझे समझने में भूल कर रही हो आप। मुझे पता है प्रबल को स्वस्थ करने की क्षमता पारुल में नहीं है, इसी कारण। लेकिन मैं जानती हूँ उसमें ये क्षमता है। पारुल की असीम क्षमता मैंने देख ली है माया, और इसी कारण ये शर्त मैंने उसे दी है। जो लड़की इंसान होकर भी उस राक्षसी रानी मणि मल्लिका का ये हाल कर सकती है, सागर देश में जो रानी उर्मिमाला के प्रासाद में घुसकर जो ऐसा असाधारण काम कर सकती है, वो अगर चाहे तो प्रबल किरण के चेहरे पर हंसी भी ला सकती है। इस पर मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास कीजिए महारानी, यदि कोई उपाय होता तो। अभी ये सब बात रहने दो पारुल, अब बाद में बात होगी। अभी तुम लोग आओ मेरे साथ, तुम्हारे लिए एक उपहार है। आशा करती हूँ कि तू खुश होगी। क्या उपहार देना चाहती है रानी उर्मिमाला? तो क्या रानी ने अपना निर्णय बदल लिया है? चंपा भाई को दे देंगी मेरे हाथों में। आओ सब। ये क्या? ऐसे एक अहम समय पे आईने पर नजर ना रख के ये गहरी नींद में सो रही है। ओह, इस लड़की को कोई बचा नहीं सकता। उठ, उठ मणिमल्लिका, उठ, उठ मल्लिका। अब तक तो सब खत्म हो गया होगा। ये क्या सर्वनाश कर दिया तूने? मेरी सारी कोशिशें, सारी मेहनत बेकार चली गई। इस लड़की को तो कोई होश नहीं। इतनी बार चेतावनी दी मैंने, उसके बाद नींद कैसे आ सकती है? उठ, मैंने कहा उठ मल्लिका, मल्लिका, उठ मल्लिका। माता, क्या हो गया माता? क्या हो गया माता? हुआ तेरा सर और मेरा पैर। सुबह होने वाली है। अब तक तो वो लड़की सागर देश से चंपा का फूल लेकर चंपत हो गई होगी, और तू घोड़े बेचकर सो रही है। हाँ? क्या कहा? हाँ? ये कैसा सर्वनाश हो गया? हाँ? मुझे असल में बहुत नींद आ रही थी, इसलिए सो गई मैं। पूरा शरीर ऐसे थक रहा था, नींद से जैसे मेरी आंखें जैसे बंद हो रही थी। मुझे इतनी नींद आ रही थी जादुई आईने को देखकर। जादुई आईना? मेरा जादुई आईना? वो देख, वहाँ पड़ा हुआ है। हाँ?
ये अमूल्य मोती केवल सागर देश में ही मिलता है। सागर देश की स्मृति चिन्ह के रूप में इसे तुम अपने पास रखो, मुझे खुशी होगी। मुझे पता है रानी उर्मिमाला के इस उपहार से मेरी ही तरह निराश हुई है पारुल भी। इन सब मणि मोती का पारुल को लालच नहीं है और ना मुझे। ये क्या किया रानी उर्मिमाला ने? दृष्टि वापस मिलने के बाद भी इन्होंने हमें इस प्रकार निराश किया, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ? ये सामान्य उपहार पाकर लगता है तुम लोग खुश नहीं हुए, है ना? और भी है, और बहुत सारे हैं। तुम लोग सब ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, जो चाहे ले जाओ। दृष्टि वापस पाकर आज मैं बहुत खुश हूँ। नहीं महारानी, आपसे तो हमने पहले ही कहा था, इन सब मणि मोती का कोई मूल्य नहीं है हमारे लिए। आप दिल से हमें जो हाथों में थमा रही हैं, वही हमारे लिए अमूल्य है। मुझे ज्ञात है, उस चंपा फूल के अलावा तुम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। ये तो मैं तुम लोगों को देखकर ही समझ गई। लेकिन क्या करूं बता? जैसे ये चंपा तेरा भाई है, वैसे ही प्रबल किरण मेरा भाई है। अपने भाई को बचाना चाहती है तो तुझे प्रबल किरण के चेहरे पर हंसी लानी ही होगी, वरना तेरा चंपा भाई तुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। बहुत दुख हो रहा है मुझे पारुल के लिए, लेकिन बहन अगर नहीं मानेगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे अभी हताश होने वाली बात नहीं है, इसके लिए तुम लोगों को बहुत समय मिलेगा। अभी के लिए तुम लोग इस सागर राज्य में मेरे अतिथि हो। आतिथ्य निभाने में कोई कमी नहीं रहेगी। दासी, आदेश कीजिए महारानी। इन दोनों का अतिथि गृह में रहने का प्रबंध करो। ध्यान रखना इनके सत्कार में कोई कमी न रहे। जो आज्ञा महारानी। जब तक तुम लोग मेरी शर्त पूरी नहीं करते, तब तक ये चंपा मेरे पास सुरक्षित रहेगा। ये मेरा वचन है। मेरे भाई को वापस ले जाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यदि यही आपकी इकलौती शर्त है, तो इस शर्त को पूरा करने का उपाय भी मैं अवश्य ढूंढ निकालूंगी। आपके भाई प्रबल किरण के चेहरे पर हंसी अवश्य लौटाऊंगी। मैंने भी वचन दिया। मैं जानती हूँ पारुल, हमारे भाई प्रबल किरण को अगर कोई स्वस्थ कर सकता है तो केवल तुम लोग हो, और इसी आशा में मैं अब से प्रतीक्षा करूंगी। दासी, जाओ, इनके सोने की व्यवस्था कर दो। जाओ तुम लोग। अगर कुछ भी चाहिए हो तो बेझिझक इन्हें बताना, दासी उसकी व्यवस्था कर देगी। याद रखना, तुम लोग मेरे खास अतिथि हो। जैसा आप कहें महारानी। आइए। ये क्या? आईने में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। शंख, तू भी जा। रात भर तुझे बहुत कुछ सहना पड़ा, जाकर थोड़ा आराम कर ले। और हाँ, जाते समय दासियों से कहना मेरे नहाने के लिए गर्म पानी कर दे। ठीक है बहन।
ये चंपा का फूल अब मेरे लिए ब्रह्मास्त्र से कम नहीं। इसके चलते मैं अपने भाई के चेहरे पर हंसी ले आऊंगी। माता, हाँ, माता शीघ्र आइए माता। माता देखिए, वो रहा उर्मिमाला के गले में सीपों का हार बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो रहा चंपा का फूल दिखाई दे रहा है गले में। मतलब, इसका मतलब पारुल अभी तक उस चंपा के फूल तक पहुंच नहीं पाई है ना? हाँ माता। इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है मल्लिका? इतनी निश्चिंत मत हो तू। उसे मैं अच्छे से जानती हूँ, उस पर जरा सा भी विश्वास नहीं कर सकते। चंपा के फूल तक पहुँच नहीं पाई तो क्या हुआ, लेकिन पहुँचने में देख। मल्लिका, अब ऐसे सोने से नहीं चलेगा। दिन रात जागकर इस जादुई आईने पर तुझे नजर रखनी होगी, इस बात को याद रखना। हाँ माता, याद रहेगी, मुझे याद रहेगी। ऐसी भूल अब दोबारा नहीं होगी। बहन, शंख, क्या हुआ? तू बिना आराम किए ही आ गई? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो कर। तुम लोग अभी जाओ, आवश्यकता हुई तो बुला लूंगी। आजा बैठ। मुझे पता है शंख तू क्या कहेगी। तू खामखा राघव और पारुल के लिए चिंतित हो रही है। मेरा मन कह रहा है, इतने दिनों में मैंने सही इंसान को, प्रबल को स्वस्थ करने का भार सौंपा है। मैं जानती हूँ अवश्य कुछ अच्छा होगा। बहन को कैसे समझाऊं? रानी मणिमल्लिका इतनी भयानक है। पारुल यहाँ पहुँच गई है, ये जानते ही वो फिर से अवश्य यहाँ आ जाएगी। बहन, किसी कारणवश तब तक यदि चंपा का फूल नष्ट हो गया तो मैं खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। पद्मावती की बेटी की इस दशा के लिए मैं ही तो दोषी हूँ, है ना? शंख, जो हो गया उसे लेकर मन में कोई अफसोस मत रख। ये चंपा का फूल किसी भी तरह से कभी नष्ट हो नहीं सकता। सही समय पर पारुल को मैं वो चंपा फूल दे दूंगी। ले, बहुत समय बीत गया है, अब कुछ खा ले। वाह वाह, दोनों बहनों में बड़ा प्यार दिखाई दे रहा है। ये सारा प्यार अब तक कहाँ था? रानी माया ने कभी खबर तक नहीं ली और उसकी बहन ने भी कभी खबर नहीं ली। आश्चर्य की बात है। सुन मल्लिका, मैंने बहुत सोचा, इस तरह दिन रात जागकर इस आईने पे नजर रखना बिल्कुल संभव नहीं होगा। ये सही नहीं हो रहा है। एक न एक समय पर तेरा शरीर अपना साथ छोड़ देगा। ऐसे तो तू बीमार भी पड़ सकती है। इस बार आपने बिल्कुल सही कहा है माता। ये पारुल और राघव अब तक पहुंचे नहीं है चंपा के फूल के पास, और कब पहुंचेंगे ये तक पता नहीं है हमें। कितने दिनों तक मुझे इसी तरह जादुई आईने पर नजर रखनी होगी, नहीं पता। अब क्या होगा माता? आइए, ये आप लोगों का आराम कक्ष है। आप लोग यहाँ पर आराम कर सकते हैं। आप लोग आराम करें, हम लोग आपके नहाने और खाने का प्रबंध करते हैं। कुछ भी चाहिए तो हमें बुला लीजिएगा। अब क्या होगा सेनापति जी?
मुझे तो कोई उपाय ही नहीं मिल रहा। मैं भी यही बात सोच रहा हूँ पारुल। रानी उर्मिमाला की शर्त हम कैसे पूरी करेंगे? हमारे आगे सारे रास्ते तो बंद हो गए हैं। अब क्या उपाय है हमारे पास? कुमार प्रबल किरण के चेहरे पर हंसी ना ला सके तो रानी उर्मिमाला मुझे मेरा चंपा भाई नहीं देंगी। ये बात तो पक्की है सेनापति जी। चंपा भाई को इतने पास से देखने के बाद मुझे बहुत कष्ट हो रहा है सेनापति जी। इतना छोटा सूक्ष्म होकर रहना पड़ रहा है मेरे चंपा भाई को। उस हार में अपने आकार में भी नहीं रह पा रहा है वो। कितना असहाय महसूस कर रहा हूं मैं। विजयी होकर भी हमें जय प्राप्त नहीं हुई। केवल खड़े रहकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाया मैं। कौन मदद करेगा हमारी पारुल? कौन बताएगा प्रबल किरण के चेहरे पर हंसी लाने का उपाय? सही कहा तूने। मैं इसका उपाय निकालती हूँ। मंत्र की शक्ति से ऐसा कुछ करूंगी जिससे तू बिना सोए भी स्वस्थ रह सकती है और दिन रात इस जादुई आईने पर नजर रख सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने माता। आप ऐसा ही कीजिए अब। नहीं माता नहीं, उस पारुल और राघव को अब कोई अवसर नहीं दे सकते हम। वैसे ही बहुत देर हो गई है हमसे माता। अब सारा खेल समाप्त करना होगा। कौन मदद करेगा हमारी पारुल? कौन बताएगा प्रबल किरण के चेहरे पे हंसी लाने का उपाय? कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। सेनापति जी, ऊपर से रानी मणिमल्लिका हमारे सर पर तलवार लेकर खड़ी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अतिथि कक्ष हमारे लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वो राक्षसी रानी कब और कहां से आ जाएंगी कोई नहीं जानता है। खाना शुरू करो पारुल। क्या हुआ पारुल? खाओ। नहीं है सेनापति जी, मन नहीं कर रहा। पर कुछ ना कुछ तो खाना होगा ना। ऐसे नहीं खाकर रहोगी तो कमजोर हो जाओगी। मन उदास मत करो पारुल, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकल आएगा, देखना तुम। ये देखो, ये मिला है मुझे। माँ ने कहा है ये तुम्हारा है। अजीब है, ना जाने कब स्वर्ण केसरी की एक नाल गिर गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। बाकी सारी चीजें ठीक है या नहीं अच्छे से देख लो पारुल। हाँ, बाकी सब तो ठीक है सेनापति जी। ये लो। मैंने माँ से सब सुना है। तुम लोगों ने इस नाल से वरदान मांगकर मुझे जीवित कर दिया है। अच्छा, तुम लोग इस नाल से वरदान मांगकर कुमार के चेहरे पर हंसी नहीं ला सकते क्या? वो अब नहीं हो सकता मुक्ता। इस नाल से सिर्फ 3 वरदान मांग सकते हैं। नाल ने वो तीनों वरदान दे दिए हैं, इसलिए नाल अब किसी काम की नहीं है। अब मैं चलता हूँ पारुल। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े ना तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। हाँ? मिल गया सेनापति जी, एक उपाय मिल गया।
यहाँ आ मल्लिका। अब जो मैं कहने वाली हूँ ध्यान से सुन। मैंने तेरी आंखों में जादुई काजल लगा दिया। ये काजल जब तक तेरी आंखों में रहेगा, 8 प्रहर दिन या रात तुझे नींद नहीं आएगी। एक पल के लिए भी तेरी पलकें नहीं झपकेगी, लेकिन तुझे कोई थकान भी नहीं होगी। इसका मतलब मैं दिन रात आईने को देखती रहूं तो भी मैं स्वस्थ रहूंगी बिना सोए? हाँ बिल्कुल। इस समय तू जैसी है वैसे ही तरोताजा रहेगी। तेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मिल गया? क्या उपाय मिल गया? बस एक ही है जो हमें रास्ता दिखा सके। कौन पारुल? सागर दैत्य। हमें सागर दैत्य को बुलाना होगा सेनापति जी। उनसे हमें सहायता मांगनी होगी। वो हमें अवश्य इस समस्या से मुक्ति पाने का उपाय बता सकेंगे। तो और समय व्यर्थ मत करो पारुल, जल्दी से बुलाना होगा उन्हें। पता करो कि प्रबल किरण को हंसाने का क्या उपाय है। हाँ, यही बुलाओ उनको। नहीं मुक्ता, यहाँ नहीं। हमें इस सागर राज्य के बाहर जाना होगा। तो चलो, मैं ले चलती हूँ तुम लोगों को। नहीं मुक्ता, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। आवश्यकता हुई तो हमें बहुत दूर जाना पड़ सकता है। सागर रानी ने कहा है हमें कोई आवश्यकता हो तो दासियों को बुला ले। रुको, मैं अभी जाकर उन्हें बुलाती हूँ। वो तो अभी आ जाएंगे। आदेश कीजिए अतिथि, कहिए क्या चाहिए? हम सागर राज्य के बाहर जाना चाहते हैं। महारानी से कहो इसकी व्यवस्था कर दे। महारानी ने आपकी हर तरह की सहायता करने का आदेश दिया है। ये पंजा अपने पास रखिए। ये पंजा लगाते ही सागर राज्य की सीमा पर सुरक्षा के द्वार खुल जाएंगे। द्वार खुलते ही आप जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन याद से द्वार बंद कर देना और वापस आने के लिए इसी तरह इस पंजे का उपयोग कर देना। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। माता, ये काजल लगाने के बाद तो इस जादुई आईने में कुछ भी नहीं दिख रहा। ओहो मल्लिका, थोड़ा सब्र करो। तुझ में बिल्कुल सब्र नहीं है। फिर से कोशिश कर। एक टक देखती रहे इस जादुई आईने की तरफ। हाँ माता, मुझे दिखाई दे रहा है। माता, ये जो बच्ची है ना, इसका नाम है मुक्ता। ये रानी माया को माँ कहती है। समझी? पारुल और राघव मुक्ता के साथ है। इसका मतलब क्या है? पारुल और सेनापति राघव रानी उर्मिमाला के कमरे में क्या कर रहे हैं माता? वही तो। माया, रानी माया। आखिरकार मेरी शंका सही निकली माता। इसका मतलब रानी माया ने मेरे दुश्मनों से दोस्ती कर ली है। हमें आशीर्वाद दीजिए महारानी, ताकि हम आपके भाई के लिए सही दवा लेकर वापस आ सकें। विजयी होकर लौटना तुम्हारे वापस आने की प्रतीक्षा रहेगी।
आशीर्वाद दीजिए। चिंता मत करिए रानी माँ, हम लोग अवश्य वापस लौटेंगे और तब तक मेरा भाई सुरक्षित रहेगा आप लोगों के पास। चलती हूँ मुक्ता, बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे। चलिए सेनापति जी।